गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। लास्ट अपन ने प्रत्यय पढ़े हुए थे। प्रत्यय में मैंने आपको प्रत्यय क्या होते हैं ये बता दिया था। प्रत्यय जो भी शब्द होता है उसके पीछे जुड़कर और एक नया शब्द का बोध कराते हैं या नया शब्द बनाते हैं, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कितने होते हैं? प्रत्यय अपने 6 प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिया था मैंने। 6 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। उसमें सबसे पहला प्रत्यय था सुबंध प्रत्यय। सुबंध प्रत्यय मैंने आपको बताया था कि सुबंध प्रत्यय क्या होता है। सुबंध प्रत्यय होता है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण आदि शब्द रूप बनते हैं, उसे हम सुबंध प्रत्यय कहते हैं। ये बता दिया था मैंने। सुबंध प्रत्यय विभक्ति के अंतर्गत आने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे राम की विभक्ति, सीता की विभक्ति ले लो, ये संज्ञा के ऊपर विभक्ति है। इसी प्रकार से सर्वनाम की भी रहती है, अस्ति है, यद है, युष्मद है, अस्मद है। इस प्रकार से जो विभक्ति आती है सर्वनाम की, वो भी काय में आती है, इसी प्रकार से सुबंध प्रत्यय में आती है। तो अपन ये पढ़ चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट था, कौन सा था? तिङन्त प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तिङन्त प्रत्यय। तिङन्त प्रत्यय क्या होता है? देखिए, इसकी पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं। देखिए, तिल आदि कितने होते हैं? 18 प्रत्यय, 18 प्रत्ययों के योग से क्रियापदों क्रियापद माने धातु रूप। धातु रूप लटका में पढ़ चुके हैं। कोई का निर्माण होता है देखिए, तित या तिङन्त आदि कितने प्रत्यय होते हैं? 18 प्रत्यय होते हैं। प्रत्ययों के योग से क्या होता है? क्रियापद माने धातु रूप। धातु रूप का निर्माण होता है, धातु रूप बनते हैं। धातु रूप आपने देखे हैं ना, जैसे पट्टी, गच्छति या फिर गच्छन्ति। तो इसके देखिए, इसमें ये आपने क्या काय में पढ़े थे? लट लकार पढ़ी थी आपने, उसी में आएंगे ये पट्टी, गच्छति, चलन्ति, इस प्रकार से। तो पढ़ना मतलब होता है पढ़ना। अब उसमें क्या चल जाता है? टी, तो पट्टी हो जाता है। इसी प्रकार से कितने एक व्यक्ति के लिए, एक के लिए आता है ये पट्टी। इसी प्रकार से गच्छति भी एक के लिए आता है। गच्छति माने होता है, गच्छ माने होता है जाना। अब क्या लग गया उसके साथ? ती लग गया। तो गच्छति, कौन जा रहा है? एक व्यक्ति कोई जा रहा है। तो क्या हुआ? जब पीछे अपन ने गच्छ लगा के पीछे लगा दिया ती, तो क्या हो गया? वो एक प्रत्यय था, जो पीछे लगाया वो क्या था? प्रत्यय था। तो इसीलिए ये क्या होते हैं? लट लकार जो होते हैं वो भी प्रत्यय के अंतर्गत ही आते हैं, प्रत्यय ही होते हैं एक प्रकार के। तो इसमें जो तिङन्त प्रत्यय है, इसमें क्या करते हैं? लकार जितनी भी अपन ने पढ़ी है वही लकारों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसको बोला जाता है कौन सा प्रत्यय? तिङन्त प्रत्यय। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रत्यय। देखिए, अब नेक्स्ट आपका है समासारक प्रत्यय। समासारक
समास आगे आ रहा है, समास वो आधा ना होता, समासान आ रहा है, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है समास के अंतर्गत अगर अपन ने समास पढ़े हैं, समाज में अपन ने पढ़ा था कि जो समास क्या होता है, दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद, दो पदों से मिलकर समास बनता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद जब हम अलग करेंगे या जो उसको जोड़ेंगे तो अपने को पता चलता है कि दो पद हैं इसके अंतर्गत। तो पहले पद को छोड़ो, दूसरा वाला पद अगर अपन लेते हैं तो दूसरा पद क्या हो गया, प्रत्यय तो हुआ दूसरा पद समास में। जैसे ग्राम गतः, गांव को गया, तो क्या हो गया, गतः क्या हो गया, ग्राम एक अलग शब्द हो गया, ग्राम मतलब गांव हो गया, गता मतलब गांव के लिए जाना, तो क्या हो गया, गांव के लिए गया, दो शब्दों से मिलकर बना। तो पीछे वाला शब्द क्या हो गया समास में, प्रत्यय हो गया, तो उसी को समासान पद समास कहा गया है। देखिए इसकी डेफिनेशन, समास करने के बाद समस्त पद के अंत में कप टप आदि प्रत्यय जुड़ते हैं समास के अंत में जुड़ने के कारण इन प्रत्ययों को समासान कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया महाराजा सब अपने, ठीक है, तो देखिए समास करने के बाद क्या, समास करने के बाद समस्त पद के अंत में, समस्त पद के अंत में मतलब पहला पद दूसरा पद कप टच आदि प्रत्यय जुड़ते हैं। उसके अंतर्गत क्या जुड़ता है, कप जुड़ता है, टप जुड़ता है, या आदि उसी प्रकार के और भी प्रत्यय जुड़ जाते हैं, जुड़ते हैं। तो समास के अंत में जुड़ने के कारण इन प्रत्ययों को समासान कहते हैं। समास के अंत में ये प्रत्यय जुड़े, इसीलिए इनको क्या कहा गया, समासान प्रत्यय कहा गया है। जैसे महाराजा और सपत्नी का, ठीक है, और भी मैंने बताया ग्राम कथा हो सकता है, और भी जो होते हैं कालसर्प, ठीक है, घनश्याम, बहुत सारे इस प्रकार के जो और भी पद हो सकते हैं जो समास के अंतर्गत आते हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, सामासिक पद बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा प्रत्यय है आपका, समासान प्रत्यय। अब इसी प्रकार से आपका होता है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय देखिए,
बनाते हैं आदि देखिए, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि बनाने के लिए धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं। धातु है मतलब क्रिया, धातु मतलब क्या होती है? क्रिया। आप जानते हैं, तो धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं, वे क्या होते हैं? कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत कहलाते हैं या फिर कृदंत, दोनों नाम एक ही है, तो कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं ये, ठीक। अब कैसे जोड़े जाते हैं, किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, कौन से होते हैं ये शब्द? तो देखिए, जैसे कत, कत्वतु, काव्यक, अन्य, कत्वा, लय, तुम, शक, शांच, इत्यादि। देखिए, इसके अंतर्गत किन से मिलेंगे? तथ्य, तत्वंतु, तव्य, अन्य, तत्वा, यम, तुम, शक, शानच, किंत इत्यादि। ये सारे पद होते हैं, इसमें धातु पदों के साथ ये जोड़े जाते हैं। धातु आप जानते हैं, पट होती है, लिख होती है, चल, ये सब धातुएं होती है, गम, गच, ये इन धातुओं के साथ क्या जुड़ जाते हैं? ये सारे जो पद लिखे हुए हैं, ये सारे पद धातुओं के साथ मिल जाते हैं, ये सारे प्रत्यय धातुओं के साथ मिल जाते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे कत्य प्रत्यय, पट और प्लस कत, तो क्या हो जाएगा? देखिए, पट लिया आपने, प्लस आपने क्या लिया? कत, बराबर क्या हो जाएगा? इसको अपन लिखेंगे पढ़ी, ता ले लिया जैसे, तो क्या हो जाएगा? पठिता। इस प्रकार से ये सारे जो शब्द हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं और प्रत्यय के साथ जुड़कर धातु जुड़ जाती है प्रत्ययों के साथ। कौन से प्रत्यय? जो लिखे हुए हैं मैंने, इनके साथ जुड़ती है और एक नया शब्द बनता है। जैसे मैंने कत्य का बताया, ऐसे लप्य, तुमुन और भी जो शब्द हैं ये इस प्रकार से बनते हैं प्रत्ययों के साथ मिलके, ठीक है। तो आज मैंने आपको कत्य प्रत्यय बताया, इसी प्रकार से जो और भी पद हैं उनको भी अपन आगे के वीडियो में करेंगे, ठीक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ।